एपिसोड की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम किम है। हर दिन जब वो बस से उतरता है तो बस स्टॉप पर एक लड़की को अपने सामान के साथ बैठा हुआ देखता है। शुरू के कुछ दिनों तक किम उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता रहता है, लेकिन एक दिन झुंझलाकर वो उससे पूछ बैठता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की जवाब देती है, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। इस पर किम कहता है, जिस बस से मैं उतरा हूँ वही आखिरी बस थी, अगली बस अब सुबह ही आएगी। लड़की जिसका नाम ली होता है किम से सवाल करती है, क्या तुम मुझे जानते हो? किम सिर हिलाकर मना करता है और असहज महसूस करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन भी वही दोहराया जाता है। किम बस से उतरता है और एक बार फिर उस लड़की को बस स्टॉप पर बैठा पाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आज तेज बारिश हो रही होती है। लड़की की हालत देखकर किम को उस पर दया आ जाती है। वो उससे कहता है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मेरा घर पास ही है, चाहो तो आज रात वहीं रह सकती हो। लड़की मान जाती है और किम उसे अपने घर ले आता है। इसके बाद सीन कट होकर अस्पताल के आईसीयू में चला जाता है, जहां एक नर्स नाइट ड्यूटी पर होती है। तभी एक अजीब सा आदमी आईसीयू में घुसने की कोशिश करता है। जब नर्स उसे रोकती है तो वो बताता है कि उसे असल में मॉर्चुरी जाना है, वो जगह जहां अस्पताल में मृत शरीर रखे जाते हैं। नर्स कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक एक मरीज की हालत बिगड़ जाती है। नर्स उसे संभालने चली जाती है और जब वापस होती है तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। अगला दृश्य एक लाइट की दुकान का है, जहां जंग नाम का आदमी रहता है। एक घबराया हुआ व्यक्ति उसके पास आता है और लाइट उधार मांगता है। जंग उसे लाइट दे देता है, लेकिन बिना कुछ बताए उस आदमी की सारी जानकारी अपने रजिस्टर में लिखने लगता है। तभी वही अजीब आदमी जो अस्पताल में था दुकान में आता है। जंग उससे पूछता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लेकिन वो आदमी कुछ बोले बिना उलझन में वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन एक स्कूल में शिफ्ट होता है। एक लड़की जमीन पर बैठकर क्लास देख रही होती है। पता चलता है कि वो लड़की हेजू है। ऊपर से एक और लड़की उसे हाथ हिलाकर सलाम करती है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आती है। स्कूल के बाकी लोग हेजू और उस लड़की को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जैसे वे उन्हें देख ही नहीं पा रहे हो। फिर कहानी दोबारा लाइट की दुकान पर लौटती है। एक आदमी जंग के पास आता है और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, जंग के चश्मे पर बर्फ जमने लगती है। वो आदमी पूछता है, क्या आपने कोई कुत्ता देखा है? दरअसल मेरे घर के सामने एक कुत्ता बहुत परेशान करता है और लगातार भौंकता रहता है। जंग कहता है कि उसने कोई कुत्ता नहीं देखा। इसके बाद वो अपना चश्मा उतार देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, वो आदमी अचानक वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें हेजू का स्कूल दिखाया जाता है, जहां उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्कूल में कई लड़कियों ने भूत देखे हैं। हेजू उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे अजीब तरह से उसे अनदेखा कर देते हैं। ना वे उसकी बात सुनते हैं और ना ही उसे देखकर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। इसी बीच एक नई महिला लाइट की दुकान में आती है, जिसका नाम हेवन होता है। वो चुपचाप दुकान को देखती है। जैसे ही वो एक लाइट को छूने वाली होती है, जंग घबरा कर उसे रोकता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आवाज से लगता है कि अगर उसने लाइट को छू लिया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। हेवन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद हम हेजू को उसी सड़क पर देखते हैं। स्कूल से घर लौटते वक्त बारिश हो रही होती है। डर के कारण वो लाइट की दुकान के अंदर चली जाती है। जंग उसे देखकर खुश होता है, क्योंकि वो हेजू को अच्छी तरह जानता है। वो उसे मिठाई देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। हेजू बताती है कि वो बहुत डर गई है, क्योंकि उसने सुना है कि आसपास भूत घूम रहे हैं। जंग उसे समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उससे एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम अपनी माँ के साथ रहती हो? हेजू के जवाब देने पर जंग कहता है कि उसके पास भगवान की ओर से एक खास तोहफा है। वो बताता है कि हेजू आत्माएं, रूहें और भूत देख सकती है। ये सुनकर हेजू उत्साहित हो जाती है और पूछती है, अगर मैं कभी किसी आत्मा या भूत को देखूं तो मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? जंग जवाब देता है, तुम्हें उन्हें ध्यान से देखना होगा, उनमें कुछ न कुछ अजीब जरूर होगा। हेजू सो जाती है और नीचे एक आईने में हमें जंग की परछाई दिखाई देती है। वो बहुत बूढ़ा नजर आता है। इससे साफ हो जाता है कि जंग खुद भी एक भूत है। सीन कट होता है और फिर हमें किम को देखते हैं। घर पहुंचने के बाद किम को एक अजीब बात महसूस होती है। उसकी नजर ली के नाखूनों पर जाती है, जो सामान्य दिशा के उल्टे होते हैं। ये देखकर किम घबरा जाता है। तभी ली उस पर हमला कर देती है। ये नहीं दिखाया जाता कि ली ने उसके साथ क्या किया, लेकिन अगला दृश्य ये साफ कर देता है कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। ली किम के घर से बाहर निकलती दिखाई देती है। उसके हाथ में एक सूटकेस होता है और उस सूटकेस से खून टपक रहा होता है। उसी समय हेजू जो घर लौट रही होती है, रास्ते में ली को देखती है और उसे हेलो कहती है। ली ये सुनकर चौंक जाती है और पलटकर उसकी ओर देखती है। ली को समझ नहीं आता कि हेजू उसे कैसे देख पा रही है, क्योंकि ली खुद एक भूत होती है। इसी दौरान हमें सड़क पर एक और लड़का दिखाई देता है, यूजी। वो भी स्कूल से घर लौट रहा होता है और काफी डरा हुआ होता है। अपने डर को कम करने के लिए वो गाना गुनगुनाने लगता है। एक घर के अंदर सायोन नाम की एक लड़की काम कर रही होती है। यूजी की आवाज उसे परेशान करने लगती है और वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तभी अचानक बिजली चली जाती है। जैसे ही अंधेरा छा जाता है, हम देखते हैं कि सायोन के पीछे अंधेरे में कोई और खड़ा है, लेकिन सायोन को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। सायोन बिजली चेक करने जाती है और देखती है कि मेन स्विच बंद नहीं है, फिर भी बिजली नहीं आ रही। ये समस्या सिर्फ उसके घर में होती है। वो इसे नजरअंदाज कर देती है, ये सोचकर कि घर पुराना है और शायद कहीं कोई खराबी होगी। वो वापस अपने कमरे में जाती है, लैपटॉप खोलती है और फिर से काम करने लगती है। बाहर यूजी का गाना फिर से उसे परेशान करता है, तो सायोन खिड़की खोलकर उससे गाना बंद करने को कहती है। यूजी खिड़की की तरफ देखता है और तभी उसकी नजर सायोन के पीछे खड़े उस साए पर पड़ती है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और भाग खड़ा होता है। इसके बाद सीन अस्पताल में शिफ्ट होता है। एक नर्स वॉशरूम में होती है। तभी वेंट के अंदर से कोई बाहर निकलता है और उसे घूरने लगता है। नर्स डर तो जाती है, लेकिन चिल्लाती नहीं।
इसके बजाय वो अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है और उस मौजूदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज करती है। कुछ ही पलों में वो अजीब चीज़ गायब हो जाती है। सीन कट होकर अगली रात में पहुंचता है। हिएजू स्कूल से घर लौट रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात हिएवन से होती है। बारिश हो रही होती है और हिएवन अपना छाता हिएजू के साथ शेयर करती है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक हिएवन का शरीर असामान्य रूप से लंबा होने लगता है, बहुत ज्यादा लंबा। ये देखकर हिएजू डर जाती है और समझ जाती है कि हिएवन इंसान नहीं है, ठीक वैसा ही जैसा जंग ने उसे बताया था। जंग ने यह भी कहा था कि अगर कभी ऐसा कोई उसके पास आए तो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहिए। शुरुआत में हिएजू वही करती है और चुपचाप आगे चलने लगती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि हिएवन अब भी उसे लंगड़ाते हुए फॉलो कर रही है। इसी दौरान जंग को भी इस बात का एहसास हो जाता है। वो तुरंत अपनी लाइट की दुकान से बाहर निकलता है और हिएजू से कहता है कि वो जल्दी से घर चली जाए। फिर वो हिएवन के सामने अपना चश्मा उतार देता है। जंग की आंखें देखते ही हिएवन डर जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन यूजी स्कूल से घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसकी नज़र ली पर पड़ती है। वो उसके सूटकेस को देखता है, लेकिन ये नहीं देख पाता कि उसमें से अब भी खून रिस रहा है। ली को एक आम लड़की समझकर वो अपना छाता उसके साथ शेयर करने लगता है। जब वे सायोन के घर के पास से गुजरते हैं तो यूजी बताता है कि उसे इस घर के पास से गुजरने में डर लगता है, क्योंकि उसने एक बार यहाँ किसी घर वाले के पीछे भूत देखा था। उसी समय घर के अंदर सायोन भी अपने पीछे एक परछाई देखती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके घर में कोई और भी रहता है। बाहर फिर से यूजी और ली को दिखाया जाता है। बात करते हुए यूजी की नज़र ली के हाथों पर जाती है और वो देखता है कि उसके नाखून उल्टी दिशा में हैं। तभी उसे एहसास होता है कि ली इंसान नहीं है। डर के मारे उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, वो गिर पड़ता है और बुरी तरह कांपने लगता है। ली उससे पूछती है, तुम ठीक हो? लेकिन यूजी कोई जवाब नहीं देता और लंगड़ाते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद ली लाइट की दुकान में प्रवेश करती है। जंग उससे पूछता है, क्या चाहिए, मैं कैसे मदद करूं? ली एक बल्ब को ध्यान से देखती है और कहती है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। वो जाने के लिए मुड़ती ही है, तभी कुछ डिटेक्टिव्स दुकान में आ जाते हैं। वे एक आदमी की तलाश में होते हैं और जंग से उसके बारे में पूछताछ करते हैं। बाहर वे देखते हैं कि जहां ली गई थी वहां खून फैला हुआ है। उन्हें सूटकेस नहीं दिखता, लेकिन वे ली को रोक कर पूछते हैं, क्या तुम घायल हो? ली सिर हिलाती है और आगे बढ़ जाती है। उसकी हालत खराब है और बारिश तेज हो रही है। दया दिखाते हुए एक डिटेक्टिव उसे अपनी रेनकोट दे देता है ताकि वो भीग न जाए। फिर सीन बदलकर अस्पताल की मॉर्ग में पहुंचता है। वहां एक नर्स एक शव को देखकर घबरा जाती है और डॉक्टर से कहती है कि वो शव उससे बात कर रहा था। डॉक्टर इस बात से जरा भी हैरान नहीं होता। वो उठता है और नर्स से कहता है, शव से माफी मांगो। नर्स और डॉक्टर दोनों मिलकर उस शव से माफी मांगते हैं। इसके बाद नर्स वहां से चली जाती है और डॉक्टर अकेले ही शव की तैयारी करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उस शव से बात कर रहा है। शव को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो डॉक्टर उसे शांति से बताता है कि वो मर चुकी है। इसी अस्पताल में नर्स अब तक घर नहीं गई होती। जब वो लिफ्ट में होती है तभी उसे एक बस ड्राइवर दिखाई देता है। बस ड्राइवर उसे देखते ही रोने लगता है। जैसे जैसे वो रोता है उसकी आंखों से पानी बहने लगता है और देखते देखते वो पानी पूरी लिफ्ट में भरने लगता है। नर्स डर जाती है और ऐसा लगता है जैसे दोनों डूबने वाले हों। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। सीन कट होकर लाइट की दुकान पर आता है, जहां डिटेक्टिव एक बार फिर किसी अपराधी की तलाश में आता है। जंग डिटेक्टिव से उस आदमी के बारे में सवाल करने लगता है जिसे वे ढूंढ रहे होते हैं। जैसे जैसे डिटेक्टिव उस आदमी का हुलिया बताता है, हम नोटिस करते हैं कि उसकी आंखें लगातार बदल रही होती हैं। अगली सुबह अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। नर्स वापस ड्यूटी पर लौट आती है। जब वो एक मरीज को लिफ्ट की ओर ले जा रही होती है तो वो मरीज उससे कहता है, मैं इस अस्पताल में कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। नर्स पहले चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं भी उन्हें देख सकती हूँ। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान मौत के बहुत करीब जाकर वापस जिंदगी में लौट आता है। वो बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था और तभी से वो उन लोगों को देख सकती है। वो मरीज को समझाती है, अगर तुम फिर कभी ऐसे किसी को देखो तो उन्हें नजरअंदाज करना। इसके बाद नर्स उसे आईसीयू में ले जाती है। वहां हम कई मरीजों को कोमा में पड़े हुए देखते हैं। चौंकाने वाली बात यह होती है कि ये सभी वही किरदार होते हैं जिन्हें हम पूरे सीजन में देखते आए हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हम जिन लोगों को देख रहे थे वे असल में जिंदा नहीं थे, हम उनकी आत्माएं देख रहे थे जो इस दुनिया में भटक रही थीं। वो न पूरी तरह मरे थे और न ही जिंदा थे, क्योंकि वो कोमा में थे। इसी वजह से उनकी आत्माएं बाहर घूम रही थीं। अब सीन हिएजू पर आता है। हिएजू हर बार अपनी माँ के लिए लाइट की दुकान से बल्ब खरीद कर लाती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो घर जाकर बल्ब लगाती वो तुरंत टूट जाता। इसी वजह से उनके घर की डस्टबिन में ढेर सारे टूटे हुए बल्ब जमा हो गए थे। हिएजू की माँ उदास रहती थी तो हिएजू उसे गले लगा लेती है। तभी हिएजू को एक अजीब सा एहसास होता है।
अचानक उसकी माँ से फूलों की खुशबू आने लगती है। सीन कट होकर असली दुनिया में चला जाता है। हम देखते हैं कि एक डॉक्टर एक शव से कह रहा है कि वो मर चुकी है। ये शव हिएजू की माँ का होता है। डॉक्टर उसके शरीर की तैयारी कर रहा होता है और उसके चारों ओर फूल रख रहा होता है। इसी वजह से आत्मा की दुनिया में हिएजू को फूलों की खुशबू महसूस हो रही थी। ये साफ हो जाता है कि हिएजू और उसकी माँ दोनों आत्मा की दुनिया में थी। अब सवाल उठता है कि वो वहां पहुंची कैसे। इसका जवाब पाने के लिए कहानी अतीत में चली जाती है। हम इस सीजन के सभी किरदारों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। सबसे पहले किम को दिखाया जाता है जो अपनी मंगेतर ली से मिलने जा रहा होता है। इसके बाद हमें हीवन और सेयोन दिखते हैं और पता चलता है कि वे दोनों साथ रहते हैं। फिर हिएजू और उसकी माँ दिखाई देती हैं। हिएजू की माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। आमतौर पर हिएजू के पिता उसे स्कूल से लेने आते थे, लेकिन जब वे किसी यात्रा पर थे तो उस दिन हिएजू की माँ खुद उसे लेने आई थी। हम यूजी को भी देखते हैं जो एक बस में चढ़ता है। वही बस ड्राइवर बस चला रहा होता है जिसे हमने पहले लिफ्ट में देखा था। ड्राइवर को पता होता है कि बस के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें ठीक नहीं करता क्योंकि जाने का समय हो चुका होता है और सभी मुख्य किरदार उसी बस में बैठे होते हैं। तेज बारिश हो रही होती है। अचानक बस का संतुलन बिगड़ जाता है। एक टायर फट जाता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं और बस पुल से नीचे पानी में गिर जाती है। ली, जो अगले टर्मिनल पर बस का इंतजार कर रही होती है ताकि किम की मदद कर सके, इस हादसे की खबर सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। सभी यात्रियों की जान खतरे में होती है। सबको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पता चलता है कि अस्पताल पहुंचने तक हिएजू की माँ और हीवन की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी सभी की हालत बेहद नाजुक थी और वे कोमा में चले गए थे। किम के माता पिता उसकी हालत को लेकर बहुत परेशान होते हैं। ली किम की माँ को मैसेज करके उसकी हालत के बारे में पूछती है। गुस्से में किम की माँ उसे जवाब देती है कि किम मर चुका है। वो कभी नहीं चाहती थी कि ली उसके साथ रहे, क्योंकि ली न सुन सकती थी न बोल सकती थी। इस दुनिया में ली के पास किम के अलावा कोई और नहीं था। ये खबर सुनते ही वो पूरी तरह टूट जाती है और आत्महत्या कर लेती है। हमें यह भी पता चलता है कि आत्मा की दुनिया में 3 लोग मर चुके थे, जबकि बाकी लोग फंसे हुए थे। ली ने इतनी दर्दनाक तरीके से अपनी जान दी थी कि उसके नाखून टूट गए थे। इसी वजह से आत्मा की दुनिया में उसके नाखून उल्टी दिशा में दिखाई देते थे। इसके बाद कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौट आती है और एक बार फिर हमें वही आत्मा की दुनिया दिखाई देती है। ली उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे वो मौत से पहले खड़ी रहती थी। तभी एक बस आकर रुकती है और अब ये किम नहीं बल्कि किम की आत्मा होती है। किम ये भूल चुका होता है कि ली उसकी मंगेतर थी। हमेशा की तरह वो ली की तरफ देखता है, सोचता है कि ये लड़की उसे ऐसे क्यों घूर रही है और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ दूर चलते ही वो फिर गिर पड़ता है, क्योंकि असली दुनिया में उसके दोनों पैर टूटे हुए होते हैं। वो ठीक से चल नहीं पाता। इस आत्मा की दुनिया में यही सब बार बार होता रहता है। किम हर बार बस से उतरता है, थोड़ा आगे चलता है, गिर जाता है और हर बार ली उसे संभाल लेती है। ये सब एक अंतहीन चक्र की तरह चलता रहता है। ली हर दिन उसे अपने घर ले जाती है और उसके पैरों की सिलाई करती है ताकि वो इस दुनिया में चल सके और असली दुनिया में भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। पूरे शो के दौरान हमें लगता रहा कि ली एक किलर है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो किम की रक्षक थी। इसके बाद सीन सायोन पर कट होता है। वो अपने अंधेरे घर में अकेली होती है जहां अब तक लाइट नहीं जली है। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तभी अचानक गिरते हुए उसे अपने एक्सीडेंट की पूरी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी दोस्त हेवन ने पीछे से उसे पकड़कर बचाया था। सायोन रोने लगती है और हेवन उसे दिलासा देती है। इधर डिटेक्टिव अपनी पहचान देखने के लिए एक लाइटर जलाता है। जैसे ही रोशनी उसकी परछाई पर पड़ती है, वो देखता है कि उसके सिर का आधा हिस्सा गायब है। ये देखकर वो दहशत में आ जाता है और भागकर लाइट शॉप में पहुंचता है। वो जंग से पूछता है कि उसके साथ इतनी अजीब चीजें क्यों हो रही हैं। वो ये भी सवाल करता है कि इस दुनिया में कभी सुबह क्यों नहीं होती और हमेशा रात ही क्यों रहती है। जंग कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ अपना चश्मा उतार देता है और उसकी काली आंखें दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि जंग इंसान नहीं है। उसी पल उसे ये भी एहसास हो जाता है कि वो खुद भी अब इंसान नहीं रहा। डिटेक्टिव को अपना एक्सीडेंट याद आता है। वो जंग से पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। जंग अपनी कहानी सुनाता है। कई साल पहले एक भूकंप आया था और उनकी बिल्डिंग गिर गई थी। जंग और उसकी बेटी मलबे में फंस गए थे। उसने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो मदद ढूंढते ढूंढते वो इस लाइट शॉप तक पहुंच गया। उस वक्त इस दुकान की मालकिन एक लड़की थी जिसने उसे बताया कि वो मर चुका है और अब एक आत्मा बन चुका है। उसने ये भी बताया कि उसकी बेटी बच गई है और जिंदा है। इसी वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। जंग बताता है कि उसी दिन से उसने इस लाइट शॉप को संभाल लिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मौत के बाद या किसी बड़े हादसे के बाद भटकी हुई आत्माएं यहीं आती हैं। वो आज तक इसी उम्मीद में यहाँ काम करता रहा कि शायद एक दिन वो अपनी बेटी से आखिरी बार मिल सके। डिटेक्टिव उससे पूछता है, क्या मैं मर चुका हूँ? जंग जवाब देता है, नहीं, तुम कोमा में हो। तुम्हारी आत्मा अभी यहाँ है, तुम वापस जा सकते हो। ये जगह एक पोर्टल की तरह है जो इस दुनिया और इंसानी दुनिया को जोड़ती है।
तुम्हें यहाँ अपनी रोशनी ढूंढनी होगी। अगर तुम अपनी रोशनी पा लोगे तो तुम अपनी दुनिया में लौट जाओगे। डिटेक्टिव चारों ओर देखता है, वहाँ अनगिनत रोशनियां होती हैं। वो पूछता है, मेरी रोशनी कौन सी है? जंग कहता है, तुम अपनी रोशनी ढूंढ चुके हो। डिटेक्टिव हैरानी से अपने लाइटर की तरफ देखता है, जो बिना जलाए ही जल रहा होता है, वही उसकी रोशनी होती है। इसी आत्मा की दुनिया में हम फिर बस ड्राइवर को देखते हैं। वो अपने सभी यात्रियों को लाइट शॉप तक पहुंचाना चाहता है, ताकि जो लोग कोमा में हैं वे जिंदगी में लौट सकें और वो अपनी गलती सुधार सके। वो भीगे हुए यूजी के पास जाता है और उसे सब कुछ समझाता है कि इस वक्त वो असली दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा की दुनिया में है। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और यूजी को लाइट शॉप के अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचते ही यूजी अपनी रोशनी पहचान लेता है। बाकी सारी रोशनियां उसके लिए फीकी लगती हैं, लेकिन उसकी अपनी रोशनी सबसे ज्यादा चमकदार होती है। जैसे ही वो उसे छूता है वो और तेज हो जाती है। जंग उसके पास आता है और कहता है, उम्मीद है हम यहाँ फिर कभी न मिलें। और इसी के साथ वो यूजी को उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। सीन फिर किम और ली पर कट होता है और वही लूप एक बार फिर शुरू होता है, लेकिन इस बार ली देर नहीं करती। वो जल्दी से बस में चढ़ जाती है और किम को सब कुछ बता देती है। वो उसे समझाती है कि वो आत्मा की दुनिया में है, कि वो खुद मर चुकी है, लेकिन किम अभी जिंदा है। वो कोमा में है, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। ली उससे कहती है कि उसे वापस जाना होगा और यहीं से किम सच को समझना शुरू करता है। लेकिन किम अब भी ये नहीं जान पाता कि ली कौन है और वो उसे ये सब क्यों बता रही है। हादसे की वजह से वो ली को पूरी तरह भूल चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बस ड्राइवर सायोन को उठाकर ले जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात सायोन की दोस्त से होती है। वो उसके सामने झुककर सायोन की मौत के लिए माफी मांगता है। सायोन की दोस्त उसे माफ कर देती है। बस ड्राइवर उससे विनती करता है कि वो सायोन को लाइट शॉप भेज दे, क्योंकि अभी उसके बचने की उम्मीद बाकी है। वो अभी पूरी तरह मरी नहीं है। अगर वो लाइट शॉप पहुंचती है तो वो असली दुनिया में वापस जिंदा हो सकती है। ये सुनकर सायोन की दोस्त वादा करती है कि वो उसे वहां जरूर भेजेगी। इसके बाद लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है। उसी वक्त हेजू की माँ, जो पहले ही मर चुकी होती है, दुकान में आती है। वो अपनी बेटी हेजू को कोमा से जगाने के लिए लाइट लेने आई होती है, लेकिन जंग उसे बताता है कि हेजू को खुद आकर अपनी लाइट लेनी होगी। जैसे ही हेजू की माँ जंग को देखती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हेजू की माँ असल में जंग की वही बेटी होती है जो सालों पहले उस भूकंप के हादसे में उससे बिछुड़ गई थी। वो इशारों में ये बात साफ कर देती है। अपनी बेटी को देखकर जंग बेहद खुश हो जाता है। इतने सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो जाता है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है। सीन कट होता है बस ड्राइवर पर, जो अब ह्यूजू से मिलने आता है। वो उसे पूरे हादसे की सच्चाई बताता है। ह्यूजू को पता चलता है कि वो कोमा में है और अगर उसे अपनी दुनिया में लौटना है तो उसे लाइट शॉप जाना होगा। ये सब सुनकर ह्यूजू सन्न रह जाती है। अब उसे समझ आने लगता है कि उसके साथ इतनी अजीब चीजें क्यों हो रही थी। वो समझ जाती है कि कोई भी उसकी आत्मा को क्यों नहीं देख पा रहा था और स्कूल में उसके दोस्त उसे क्यों नजरअंदाज करते थे। उसे ये भी एहसास होता है कि सिर्फ वही एक लड़की उसे क्यों देख पाती थी। ये सच्चाई उसे तोड़ देती है। वो घर लौटती है, जहां वो अपनी माँ को अपनी रोशनी पकड़े हुए देखती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ असली दुनिया में मर चुकी हैं। ये सच ह्यूजू को पूरी तरह तोड़ देता है। वो अपनी रोशनी लेकर वापस जाने से मना कर देती है। वो हाथ मरोड़ने लगती है और रोशनी लेने से इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसे गले लगाती है, उसे सब कुछ समझाती है और प्यार से वही रोशनी उसके हाथ में थमा देती है। उसी दौरान सायोन की दोस्त अपना वादा निभाती है और सायोन को लाइट शॉप भेजती है। वहां पहुंचकर सायोन को पता चलता है कि उसकी लाइट बहुत कमजोर है, मतलब उसके बचने की संभावना बेहद कम है और अगर वो बच भी गई तो वो बीमार और अकेली जिंदगी जिएगी, क्योंकि उसकी दोस्त इसी आत्मा की दुनिया में रहेगी। ये जानकर सायोन वापस अपनी दुनिया में लौटने से मना कर देती है। वो अपने घर लौट जाती है और अपनी दोस्त से कहती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ली किसी तरह किम को भी लाइट शॉप तक ले आती है। किम अब भी ली को पहचान नहीं पाता, लेकिन उसकी बात मानकर दुकान के अंदर चला जाता है। वहां वो अपनी रोशनी ढूंढ लेता है। जैसे ही वो उसे छूता है, एक तेज रोशनी फैल जाती है और किम आखिरकार अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। ली वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू लिए, ये जानते हुए कि वो किम को अब कभी नहीं देख पाएगी। सीन कट होकर असली दुनिया में आता है। यूजी को आखिरकार होश आ चुका होता है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। वही नर्स जिसे हमने शुरुआत में देखा था, उससे मिलने आती है। ह्यूजू भी अपनी कोमा से जाग चुकी होती है, लेकिन ह्यूजू को आत्मा की दुनिया में घटी हर बात याद रहती है। वो बहुत उदास रहती है क्योंकि उसने अपनी माँ से आखिरी बार मुलाकात की थी। वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। आत्माओं की दुनिया में हम देखते हैं कि बस ड्राइवर अब माफ़ी मांगने के बाद अच्छे काम करने लगा है।
उसने ये जिम्मेदारी ले ली होती है कि वो कोमा में फंसी आत्माओं को लाइट शॉप तक पहुंचाए ताकि वे अपनी दुनिया में वापस लौट सकें। उसी दुनिया में जंग और ह्यूजो की माँ अब लाइट शॉप में साथ रहते हैं। पिता और बेटी आखिरकार साथ हैं और खुश हैं। असली दुनिया में हम किम को देखते हैं जो कोमा से बाहर आ चुका होता है, लेकिन उसे ली की कोई याद नहीं रहती। उसकी माँ उसे बताती है कि ली उसका दोस्त था, लेकिन किम को कुछ याद नहीं आता। उसे बस इतना याद रहता है कि किसी ने उसकी मदद की थी उसे आत्मा की दुनिया से वापस लाने में। डिटेक्टिव सॉन्ग भी असली दुनिया में लौट आता है, लेकिन इस नए जीवन में वो अब आत्माओं को देख सकता है। ये क्षमता उसे परेशान करती है। तभी उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है जो उसे समझाता है, मुझे पता है कि आत्माओं को देखना तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं भी पहले ऐसा ही महसूस करता था, क्योंकि मैं भी उन्हें देख सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और इसी दृश्य के साथ इस सीजन का अंत हो जाता है।